दुनिया में अगर सब कुछ ताकत से तय होता है तो इंसाफ कब और कैसे कायम होगा? अगर जालिमों को कोई सबक सिखाने वाला हो तो वो कैसा लगेगा? यही सवाल हमें ले आता है आज की किस्त की तरफ, जहां जुल्म के खिलाफ एक ऐसा इंसाफ बरसता है जो न सिर्फ दुश्मनों के दिल दहला देता है बल्कि पूरी कहकशां को हिलाकर रख देता है। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं हदफ प्ले, जहां हम लाते हैं आपके लिए दिलचस्प कहानियां, ईपक फाई और जबरदस्त एनिमेशन सीरीज की तफसील बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर वीडियो होती है मुकम्मल एक नई दुनिया का दरवाज़ा। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछली किस्त में मेक्स ने सी एरिया को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हवाले कर दिया था ताकि वो खुद को मजीद ताकतूर बना सके। जैसे ही वो मिशन पर रवाना होता है, हम देखते हैं कि एक सैयारे पर मकामी लोग कुछ खास फूल इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी फ्लिम फेंक्स नामी फौज आती है, इनके चीफ को कैद कर लेती है और ऐलान करती है कि चौंकि उनकी तरफ से 30% कम फूल भेजे गए हैं, उसलिए अब उनकी 30% आबादी को ले जाया जाएगा। ये ऐलान सुनकर लोग हका बका रह जाते हैं। एक बाप बेबसी से है अपनी बेटी से जदाई पर मजबूर हो जाता है। इस दौरान फ्लिम फीनकिस के कैप्टन की एंट्री होती है, जो खासा मगरूर और बेरहम है। वो एक मजबूत कल्टीवेटर को बांधकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है और फिर उसका मजाक उड़ाकर सबके सामने कत्ल कर देता है। चीफ इनके कदमों में गिर कर रहम की अपील करता है, लेकिन वो सिर्फ हंसते हैं। लेकिन इसी लम्हे आसमान से एक स्पीस शप उतरती है। मैक्स और उसका साथी डायलन बाहर आते हैं। फिल्म फिनकिस के कैप्टन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन झुककर सलाम करता है, लेकिन मैक्स उसकी याददाश्त स्कीन करता है और उसके तमाम जालमाना कामों को देखकर फैसला करता है कि उन्हें उनके जराइम की सजा दी जाएगी। मैक्स की आर्मेंट सैकड़ों सोइयों में बदल जाती है और पलक झपकते ही फिल्म फिनकिस की पूरी टीम वहीं मार दी जाती है। लोग दम बखुद खड़े होते हैं। वो मैक्स को खुदा मानने लगते हैं, लेकिन मैक्स कहता है कि मैं कोई खुदा नहीं हूं। इस कायनात में ताकतूर को खुदा माना जाता है, लेकिन आज से तुम आजाद हो। तुम्हारी गुलामी का खात्मा हो चुका है। इसके बाद मैक्स उन तमाम स्पीस शप्स को तबाह कर देता है जो इन लोगों को गुलाम बनाकर ले जाने के लिए आई थीं। वो ऐलान करता है कि आइंदा ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। अगला मंजर कील्ची के हेडक्वार्टर का है। मैक्स वहां पहुंचता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कील्ची फौरन उसके कदमों में गिर जाता है। मैक्स उसके गार्ड्स की याददाश्त स्कीन करता है जो जालमाना कामों में मुलावस थे और उन्हें मौत की सजा देता है। कील्ची को उसके किए की सजा देते हुए उसे टुकड़ों में काट कर वहीं खत्म कर देता है। अब बारी है उनके लीडर पानशी की। मैक्स सत्र कौंसिल मंबरान को भी मौत के घाट उतार देता है। पानशी एस्ट्रॉइड है, बेलेट में छिपा बैठा होता है, लेकिन बबाता की मदद से उसकी लोकेशन पकड़ ली जाती है। पानशी मैक्स से खौफजदा होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स की ताकत है कि सामने कोई रास्ता नहीं बचता। मैक्स उसे भी गिरफ्तार कर लेता है और उसके जराइम की सजा सुनाता है। पानशी कहता है, तुम सिर्फ डायलन के पीछे छुपे हो, खुद से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। मैक्स ये चीलिंग कबूल करता है, अपनी आर्मेंट निकालता है और कहता है, अब मेरा वार देख बगैर किसी साए के। और यहां पर यह किस्त अपने अरूज पर खत्म होती है। दोस्तों, ये किस्त न सिर्फ जज्बात से भरपूर थी, बल्कि हमें ये सबक भी देती है कि जब जालिमों को जवाब देने वाला आ जाए तो इंसाफ खुद बोलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अगली किस्त का इंतजार नहीं कर सकते तो कमेंट में जस्टिस फॉर ऑल लिखकर हमें बताएं। मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ हदफ प्ले पर।